एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा गांव और सुंदर गांव था। वहां की हवा हमेशा ताजी रहती थी। वहां के लोगों के लिए राजनीति से बड़ी खबर होती थी कि पड़ोस के घर में अचार कैसा बना है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। शाम के 5 बजते ही गांव के बड़े बुजुर्ग वहीं जमा हो जाते थे। उस पेड़ के नीचे बना पत्थर का चबूतरा गजोधर और सुरेश का अड्डा था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचे बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता था। कहानी एक शनिवार की शाम को शुरू होती है। उस दिन की चर्चा भूख, ताकत और शहर में आए नए नए पकवानों पर चल रही थी। गजोधर ने चाय का ग्लास जोर से बेंच पर रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे सुरेश, तुम और ये गांव कुछ नहीं जानते। कल मैं शहर गया था ना, वहाँ एक होटल में बाहुबली थाली देखी। उसमें पूरी इतनी बड़ी थी कि अपने गांव के ट्रैक्टर के टायर के बराबर थी। लोग उसे देखकर फोटो खींच रहे थे, पर खा नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरी बात तो तुझे पता ही है, मुझे तो वो नाश्ते जैसी लगी। सुरेश जोर से हंसा। पास बैठा कल्लू भी हंस पड़ा। गजोदर, फेंकने की भी हद होती है यार। ट्रैक्टर के टायर जितनी पूरी, तुम तो घर की 2 रोटियां खाने में ही हांफने लगते हो, और इतनी बड़ी पूरी को नाश्ते की तरह खाओगे? तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ इसे। गजोधर को ये बात चुभ गई। उसे लगा सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा हो रहा है। ओहो, मुझे कम समझ रहा है? तो चल, लग गई शर्त। आने वाले रविवार को मेरे घर दावत होगी। मैं अपने हाथों से दुनिया की सबसे बड़ी बाहुबली पूरी बनवाऊंगा और अकेले खाकर दिखाऊंगा, वो भी हमारे ट्रैक्टर के टायर के साइज की। मंजूर है। अगर तूने वो पूरी खा ली तो अगले महीने भर मेरी दोनों भैंसों का दूध तेरे घर मुफ्त आएगा। और अगर तू हार गया तो तुझे मेरे खेत की सारी मेड़ें अपने हाथों से ठीक करनी पड़ेंगी। बोल, मंजूर? मंजूर, लिख ले। रविवार की दावत थी, इसलिए गजोधर ने सोमवार से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने सोचा, अरे इतनी बड़ी पूरी खाने के लिए पेट को भी तो बड़ा करना पड़ेगा। सुबह सुबह उसने बिमला को आवाज लगाई। बिमला, जरा 10 लोटा पानी लाना। नहाने के लिए? नहीं, पीने के लिए। पेट को बड़ा करना है ना। गजोधर ने एक के बाद एक लोटा पानी पीना शुरू किया। चौथे लोटे के आते आते उसकी हालत खराब हो गई और वो खाट पर गिर पड़ा। पेट में पानी गुड़ गुड़ कर रहा था। ये है तुम्हारी ट्रेनिंग? पानी पीकर पेट फुलाओगे तो पूरी की जगह बन जाएगी। ये पागलपन छोड़ो और काम पर जाओ। लेकिन गजोधर ने एक न सुनी। दोपहर में भूख बढ़ाने के लिए उसने पूरे गांव के 2 चक्कर लगाए। हांफते हुए घर आया और बोला, बिमला, खाना लगा। आज शेर की तरह खाऊंगा। लेकिन 2 निवाले खाते ही सो गया। दावत का दिन पास ही आ रहा था, लेकिन असली मुसीबत अब समझ आई। ट्रैक्टर के टायर जितनी बड़ी पूरी तलने के लिए उतनी बड़ी कढ़ाई कहां से आएगी? गजोधर ने पूरा गांव छान मारा। हलवाई से पूछा, होटल वालों से पूछा, पर किसी के पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था। आखिरकार वो गांव के बाहर लोहार के पास गया। वीरू काका, मुझे 4 फुट चौड़ी कढ़ाई चाहिए। क्या 4 फुट? हाथी को नहलाएगा क्या? मेरे पास नहीं है बाबा। गजोधर निराश होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में एक पुराने शेड में उसकी नजर पड़ी। वहाँ जानवरों को चारा पानी देने वाली एक बड़ी चौड़ी लोहे की नाद पड़ी थी। गजोधर की आंखें चमक उठी। सुरेश बेटा, अब देख मेरी इंजीनियरिंग। वो उस लोहे की नाद को घर ले आया, उसे अच्छे से साफ किया और हथौड़े से पीट कर सीधा करके एक बड़ी लोहे की चादर बना दी। अब ये एक अजीबोगरीब चौकोर तवे जैसा बन गया था। गजोधर 15 किलो आटे की बोरी रसोई में ले आया। हे भगवान, ये क्या है? पूरे गांव का भंडारा है क्या? नहीं, ये एक पूरी के लिए है।
तुम आटा गूंथोगी या मैं गूंथूं? अरे मुझे बख्श दो, तुम्हारी इस पागलपन वाली शर्त में मैं शामिल नहीं हूँ। गजोधर ने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मैदान में कूद पड़ा। आटा गूंथना शुरू, लेकिन इतना आटा गूंथने के लिए परात ही नहीं थी। उसने आंगन को साफ किया, प्लास्टिक बिछाई और उस पर आटा डाल दिया। काफी देर की मशक्कत के बाद गजोधर ने आटे का पहाड़ जैसा गोल तैयार कर दिया। अब वो खुद आटे में सना स्नोमैन जैसा लग रहा था। अब समय था उसे बेलने का। घर का बेलन उसके सामने माचिस की तीली लग रहा था। गजोधर ने दिमाग लगाया और बाजार से एक मोटा पीवीसी पाइप लेकर आया। उसे धोकर उससे गूंदना शुरू कर दिया। क्यों बे गजोधर, घर बना रहा है या खाना? पाइप, लोहे की चादरें, ये तो कोई फैक्ट्री लग रही है। तू देखता जा, कल तेरी भैंसें मेरे खूंटे पर होंगी। रविवार की सुबह गजोधर के आंगन में मेले जैसा माहौल था। सुरेश, चंपा, कल्लू और आधा गांव उत्सुकता से तमाशा देख रहा था। आंगन के बीचों बीच ईंटों का एक बड़ा चूल्हा बनाया गया। उस पर गजोधर की बनाई लोहे की चादर रखी गई। नीचे लकड़ियों का ढेर लगाकर आग जलाई गई। गजोधर ने बड़े गर्व से 20 लीटर तेल के पैकेट उस चादर पर उड़ेल दिए। अब आया असली पड़ाव। गजोधर, कल्लू और 2 अन्य लोगों ने मिलकर आटे की उस विशाल लोई, जिसे अब चादर की तरह बेल दिया गया था, उसे उठाया और खौलते हुए तेल में छोड़ दिया। काफी देर तक पकने की मशक्कत के बाद आखिर में वो एक बड़े ट्रक के टायर जैसी बनकर बाहर निकली। उस बाहुबली पूरी को जमीन पर बिछी चटाई पर रखा गया। वो इतनी सख्त थी कि रखने पर पत्थर जैसी आवाज आई। सुरेश हंसी दबाते हुए आगे आया। वाह गजोधर, मान गए। ये पूरी तो नहीं लग रही, हमारे तालाब वाले कछुए की पीठ लग रही है। खैर, शर्त के मुताबिक अब इसे खाकर देखा। गजोधर बैठ गया। पूरी से आ रही जले हुए तेल की महक से ही उसका पेट भर गया था। उसने जोश में एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। वो रबड़ की तरह खिंच रहा था, पर टूट नहीं रहा था। पास ही खड़ा एक कुत्ता उम्मीद में आया। गजोधर ने उसे एक टुकड़ा फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघा और ये खाने की चीज नहीं है ऐसा मुंह बनाकर चला गया। लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। देख रहा है, कुत्ते को भी इस पर भरोसा नहीं है। अगर तूने इसे खाया तो कल गांव में तेरी मूर्ति लगवानी पड़ेगी, शमशान घाट में। तभी चंपा और बिमला रसोई से हंसते हुए बाहर निकली। उनके हाथों में बर्तन थे और उनमें गर्मा गर्म फूली हुई और नरम पूरियां थी। खुशबूदार आलू की सब्जी और सेवई की खीर भी थी। बस करो अपने ये प्रयोग। कहते हैं मर्दों में जोश ज्यादा होता है और होश कम। हमें पता था तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, इसीलिए हमने पहले ही खाना बना लिया था। आओ सब लोग, अब इस टायर पूरी को साइड में रखो और इंसानों वाला खाना खाओ। गजोधर ने उस पूरी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुरेश भाई, तू जीत गया, मेरे बस का नहीं है। कल से तेरे खेत की मेड़ मैं ही ठीक करूंगा। इस पूरी को स्कूल के बच्चों को दे देते हैं, क्रिकेट खेलने के काम आएगी। सबने मजे से बिमला के हाथ की बनाई पूरी खाई। गजोदर ने उस दिन के बाद से कसम खा ली कि होटल में भी जाएगा तो इडली के सिवा कुछ ऑर्डर नहीं करेगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़बोलापन और दिखावा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में भारी पड़ जाता है। अपनी क्षमता के बाहर के काम करने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, घर की औरतों के हाथ के स्वाद और उनकी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं।